पेंतिकुस्त की बात कर रहे हैं प्रियो। सो पेंतिकुस्त जो कि 50वां दिन ठहराया गया, और वो 50वां दिन लोगों के जीवन में छुटकारे का, शांति का, आनंद का और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का दिन है। क्योंकि वो कहता है ले व्यवस्था में जो हमने पढ़ा कि 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन को क्या कर लेना, अपनी भेंटे परमेश्वर के चरणों में लेकर के आना। तो परमेश्वर के चरणों में अपनी भेंटे लाने के लिए जरूरी है परमेश्वर के चरणों में होना। सो ये इस बात का प्रतीक है। अब तक क्योंकि हमने सीखा था कि इकट्ठे हुए बगैर हम परमेश्वर के इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में ले नहीं सकते। हमने सीखा क्योंकि आज लोगों ने इकट्ठा होना बंद कर दिया है, पर परमेश्वर आपको मुझको चाहता है कि हम इकट्ठे हों, एक दूसरे से मिले रहें, एक दूसरे के साथ हम समय बिताएं और परमेश्वर को महिमा दें, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगियों में आती चली जाए। पर ये जो कह रहा है, आज जो हम देखना चाह रहे हैं कि पेंतेकोस्त न केवल छुटकारे को लेके आया, न केवल शांति आनंद को लेके आया, लेकिन इन प्रियजनों के जो यीशु के चेले कहलाए, उनके जीवन को एक नई चाल, एक नई दिशा भी देने के लिए आया। और जब आपके जीवन के अंदर पेंतेकोस्त आएगा, जब आपके जीवन का वो पेंतेकोस्त आएगा, जब आप निरंतरता में परमेश्वर के नजदीकी में चलोगे, क्योंकि इस बात को हम सीख चुके हैं। पेंतेकोस्त कभी भी ऐसे नहीं आता कि आज हम आए, फिर उसके बाद 2-3 सप्ताह गया, फिर उसके बाद में हम बैठे प्रभु के चरणों में। ऐसे पेंतेकोस्त नहीं आता। निरंतरता परमेश्वर के चरणों में बनी रहनी चाहिए। आपके जीवन के अंदर यदि निरंतरता नहीं है, लगातार आप परमेश्वर के चरणों में नहीं हैं, तो पेंतेकोस्त नहीं आता है। पेंतेकोस्त को लाने के लिए जरूरी है आप परमेश्वर के चरणों में निरंतर बने रहें। और ये कहता है, एक और बात जो आपको देख लेनी है, पेंतेकोस्त कब आएगा और क्यों आता है? क्योंकि यीशु ने आपके जीवन के लिए प्रतिज्ञा की है। आपके जीवन के लिए ये प्रतिज्ञा न केवल यीशु की, लेकिन पिता ने भी ये बात कही है कि मैं अपने पुत्र को तुम्हारी ओर भेजूंगा। और 14-16 जब यूहन्ना में जाते हैं तो वहां पे एक बात कहता है कि पिता तो तुमसे स्वामी प्रेम करता है। तो पिता की ये प्रतिज्ञा है, न केवल यीशु की, लेकिन पिता की भी ये मनसा है कि उसके लोग क्या करें, ठहर जाएं। और ये कहता है यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आज हमारे जिंदगियों में किस चीज की हम बाट जो रहे हैं? आज हमारी जिंदगियों में हम बाट तो जोते, पर हम जो बाट जोते, हम किसकी बाट जो रहे हैं? जो सबसे पहली जरूरत है वो क्या है? हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखें और परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा की बाट जो है। क्योंकि यदि हमारे जिंदगियों में प्रतिज्ञा की बाट जोने की ललक लग गई, तो ये तो केवल एक प्रतिज्ञा है, ये तो केवल एक वैसी प्रतिज्ञा है जहां पे जब प्रभु का आत्मा आता है, वो आपको हियाव देगा, आपको उत्साहित करेगा और आप कमजोर नहीं रहोगे, आप डरपोक नहीं रहोगे, आपके अंदर निराशा और कमजोरी नहीं रहेगी, आपके अंदर परमेश्वर आपको दिशाएं दिखाएगा और परमेश्वर आपको लेके चलेगा। क्योंकि ये तो वो प्रतिज्ञा है प्रियो। लेकिन इसके अलावा लगभग 8,500 से ज्यादा परमेश्वर के वचन में आपके मेरे जीवन के लिए प्रतिज्ञाएं हैं। पर उनको पहचानोगे कैसे? उनको अपने जीवन में लोगे कैसे? जब पहली आज्ञा, जब पहली प्रतिज्ञा जो एक मसीही जिंदगी के लिए वचन में तो है, पुराने नियम में भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो सारी आज्ञाएं या प्रतिज्ञाएं किसमें पूरी होती हैं? मसीह यीशु में होकर के अब्राहम की आशीष तब आपके लिए आती है। अब्राहम की आशीष, विश्वासी की आशीष तो बहुत सारी हैं, पर आएगी जो उसका चैनल है, जो उसका तरीका है, वो किसके थ्रू? मसीह यीशु पे विश्वास करते हुए हम उस अब्राहम की आशीष में शामिल होते हैं। पर मसीह यीशु की पहली प्रतिज्ञा
और आपके लिए जो है वो कौन सी है? वो कौन सी है? यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, क्योंकि यही तो है जो आपको उन भेदों को समझने के लिए प्रेरित करेगी। जब तक ये प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी नहीं होती, जब तक ये प्रतिज्ञा आपके जीवन में नहीं आती, या इसके बाद जो ना आप नहीं सीख लेते, तो बाकी प्रतिज्ञाओं पे क्या रहता है? पर्दा पड़ा रहता है। उन पर्दों को खोलने के लिए, उन तालों को खोलने के लिए पहली कुंजी जो है या पहली चाबी जो है वो क्या है? परमेश्वर के आत्मा की बाट जोना। और जब इस पे आप बाट जोना सीख जाओगे तो फिर बाकी प्रतिज्ञाएं जो आपके जीवन में लिखी हुई हैं कि तू धन्य हो अंदर आते हुए और धन्य हो बाहर जाते हुए, धन्य हो तेरी कटौती, मतलब तेरे खेत खलियान, तेरा जो ट्रेजरी है, पैसा है, तेरे खत्ते जो हैं वो धन्य हो, तब ये सब की सब में भी हम क्या कर जाते हैं? मसीह यीशु के द्वारा अब्राहम की इस आशीष में हम शामिल हो जाते हैं। तो हमने प्रतिज्ञाओं की बात तो बहुत जो ही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने हमसे बहुत कहा है, नहीं आपके लिए ये होगा, मैं आपके लिए करूंगा, चिंता मत करना भाई, है ना। और हम क्या करते हैं? उन बातों पे बिलीव कर लेते हैं, हम विश्वास कर लेते हैं, पर जब समय आता है तो वो प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं, कई बार शायद नहीं हो पाती। पर यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा की है, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो झूठ बोले, वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, इसलिए प्रतिज्ञाओं की बाट जो ही है प्रियो, और ये ऐसी प्रतिज्ञा की बाट जो होना है कि अगर हम इसमें सच्चे ठहर गए, अगर हम इसमें सही तरीके से चलने लग गए, तो आपको बंद दरवाजों के लिए खुद धक्के मारने नहीं पड़ेंगे, बंद दरवाजों के लिए खुद चाबी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद अपने लिए ज्यादा जो है जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए खुद परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया। इंतजाम कई बार इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम पहले ही जो सीढ़ी है उसको ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करें। 6:33 मत्ती में लिखा हुआ है, पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करें तो बाकी सब वस्तु तुम्हें क्या होगा? मिल जाएगी। हम क्या कर रहे हैं? पहले चीजों की खोज, फिर राज की तरफ चलेंगे। नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा तब राज की तरफ चलेंगे। राज मतलब समझ रहे? परमेश्वर की तरफ तब बढ़ेंगे। उसके राज क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। और सामर्थ कहां से आएगी? बाट जोड़ने से, क्योंकि जब प्रतिज्ञा पूरी होगी, और जब तक प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी बाट कहां से? तो बाट जोड़ना जरूरी है, और जब आप बाट जोगे तो प्रतिज्ञा पूरी होगी और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सो पहला काम जो है वो यही है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को रखें। ये कहता है कि पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे। हम इसको उल्टे तरीके से ना लें, नहीं सब हम पहले अपने ये सारी चीजों को ठीक कर लें और तब हम परमेश्वर की तरफ सीधे चलेंगे। मैं आपको यही कह रहा हूं क्योंकि उसमें आप धोखा खाओगे, उसमें आप गड़बड़ी फैलाओगे, और ये उसकी गड़बड़ी को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप सीधे चलते हैं, आप पहले परमेश्वर के राज की खोज करते हैं। परमेश्वर के राज की खोज क्या है? कुरिन्थियों क्या कहता है? रोमियो की पत्री क्या कहती है? परमेश्वर का राज बातों में, परमेश्वर का राज किसमें? सामर्थ में। और सामर्थ कहां पे है? प्रतिज्ञा में। और प्रतिज्ञा क्या है? जब तुम बाट जोगे परमेश्वर का आत्मा आएगा, पेंतिकुस्त आएगा, वो दिन आएगा एक सर्टेन डेज पे। और वो मैंने बताया था पिछले दिनों में, जब गिलास है ओवरफ्लो, उसके अंदर पानी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, और वो क्या होगा?
ओवरफ्लो होगा, आपका पेंतिकोस्त आ गया। कितनी जल्दी आप भरोगे इसको? अपने जीवन को परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके अभिषेक से भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। थोड़े में ना रहे आनंदित तो बंदी आज तो बहुत अच्छा लगा, इतने में नहीं रहे, लेकिन क्या है, उसको लगातार भरते जाएं और इकट्ठा रहें, अपने प्रभु के लोगों के साथ इकट्ठा रहें। और क्या करें? जितना हो सके, जैसे इस समय मेरे प्रभु के वचन, प्रभु की बातों में लगे रहें, और जितना आप करेंगे निरंतरता में उसको भरते जाएंगे, ये क्या होगा? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो जब होगा, दैट्स अ पेंटिकोस्ट, वही पेंटिकोस्ट है। और जब वो आता है, बंधन टूट जाते हैं। जब वो आता है, बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जब वो आता है, अब्राहम की आशीष को खींचना नहीं पड़ता, जो कहता है धन्य हो अंदर और धन्य बाहर। धन्य हो तेरी खेतों में तेरी भेड़ बकरी, धन्य हो तेरे खेत खलिहान, धन्य हो तेरी पत्नी। वो सब जो है ना, वो कहाँ पे? उसको खींचना नहीं पड़ता उन आशीषों को। जब ये ओवरफ्लो होता है, वो आशीषें ऑटोमेटिक आपके जीवन में आनी शुरू होती है। आपको 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 कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अभी आप जो है क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा अपने तौर तरीके लगा रहे हैं। हम तिकड़मबाजी कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब आप उपस्थिति में चलेंगे, जब आप परमेश्वर के बाट जोहेंगे, तो परमेश्वर के बाट जोने से ही क्या हो जाएगा? प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। और प्रतिज्ञा पूरी होने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति इतनी ज्यादा होगी, वो बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। और जब बढ़ेगी, बहुतायत में होगा, बहुतायत में। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, बहुतायत में परमेश्वर की उपस्थिति का होना आपको परमेश्वर के और करीब लेके चलेगा। और आप अंदर से इतने मजबूत बनोगे कि बाहर की कोई भी समस्या आपको थका नहीं सकती, आपको गिरा नहीं सकती, आपके जीवन को कोई भी जो है बाहर की चीजें आपको कमजोर नहीं बना सकती। लेकिन आप उठोगे, जोरावर होगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। आमेन। अब बढ़ते जाओ। हम बढ़ क्यों नहीं रहे? कारण इतना ही है, हम परमेश्वर की सामर्थ को तो लेना चाहते, लेकिन हम पहले उसको पहला स्थान नहीं दे रहे। हम कौन सा स्थान दे रहे हैं उसको? पहले अपने काम, फिर राज्य की बातें। लेकिन ये क्या कह रहा है? पहले राज, फिर बाकी चीजें। वो अपने आप फॉलो करेंगे, अपने आप फॉलो करेंगे। हम क्या करें? उन्हीं को फॉलो करने के चक्कर में, उन्हीं को पकड़ने के चक्कर में सारा कुछ टाइम भी बताए जा रहे हैं। उन्हीं को पकड़ने के चक्कर में हम अपने समय का नाश कर रहे, हम अपनी सेहत का नाश कर रहे, अपने माइंड का, क्योंकि उसके अंदर भी तो टेंशन रहती है ना। लेकिन सब कुछ उसी को पकड़ने के लिए। लेकिन हम परमेश्वर के राज को पकड़ने के लिए अगर चलेंगे, उसकी सामर्थ्य में लेके चलेंगे, तो क्या होगा? बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ऑटो फ्लो ना, अपने आप आपके जीवन के लिए आएंगे। तो आज हम निर्णय लें, हम अपने जीवन में कैसे करना चाहते हैं। आज हम अपने जीवन में किस तरीके से चलना चाहते हैं। हम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, या हम अपनी इच्छाओं और अपने तरीके से चलना चाहते हैं। ये तो कहता है यरूशलेम को ना छोड़ो, क्योंकि जो प्रतिज्ञा पिता ने की है उसके पूरे होने की बाट जोते रहो, उसकी बाट जोते रहो। सो आपके जीवन का बाट जोना कहां है? यदि हम बाट नहीं जो रहे हैं प्रियो, हम वेट नहीं कर रहे हैं, उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो चीजें कैसे आएंगी? हम थका लेंगे अपने आप को ज्यादा। अगर हम तिकड़मबाजी में लगे, अगर हम चीजों को अपने तरीके से करने लगे, तो हम थका लेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको थकने देना नहीं चाहता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे मुझसे बात कर रहा है, और वो यही कह रहा है प्रियो, कि पहले हम बाट जोना सीख जाए। और जब बाट जोएंगे, तो कितने दिन की बाट जोने के लिए बोल रहा है? छुटकारा कितने दिन में? 10 दिन। पर बैठने वाले तो बनो।
इतने छोटे से समय में हम बैठना नहीं चाहते, लेकिन हम कई कई साल महीनों हम क्या करते हैं, अपनी तिकड़मबाजी और दूसरी चीजों में लगा देते हैं। उसमें बड़ा लंबा समय लग जाता है, लेकिन हम 10 दिन प्रभु के साथ बैठना पसंद नहीं करते। और जब 10 दिन बैठना पसंद नहीं करेंगे तो भैया 40 साल होने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसराइलियों के रास्ते को 10 दिन से बढ़कर के कितने साल लग गए? 40 साल। हाँ, वो बात जरूर है कि उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूतियां नहीं घिसी 40 साल तक। अब वो परमेश्वर जाने कि जो बच्चा रहा होगा वो 40 साल में जो है उसके क्या जूतियां भी बढ़ती चली गई थी, ये तो परमेश्वर जाने। लेकिन बाइबल कहती है कि उनकी जूतियां नहीं फटी। मतलब जो 40 साल पहले रहा होगा बच्चा, उसके छोटे जूते रहे होंगे और होते 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 बड़ा हो गया तो जूतियां बड़ी होंगी भाई। इसका मतलब तो सीधे सीधे यही है, शरीर के अनुसार परमेश्वर जो है उसके पहनने की चीजों को भी बढ़ा दे रहा है। कपड़े नहीं फटे। आप सोचो 40 साल से आदमी वही कपड़े पहन रहा है। ये तो आशीष सोच करके लोग चल लेते हैं, लेकिन वो नहीं देख रहे एक तरफ दूसरी तरफ तो कि जो 10 दिन का रास्ता था वो 40 साल हमने गुजार दिए, उसको नहीं देख रहे। अगर 10 दिन में हम वहां पार कर जाते तो हमें आशीष से कितनी मिल जाती, ये नहीं देखना होता। एक ही कपड़ा पहन के नहीं चलना होता, थोड़ा सा ये अलग आ जाता और नई आशीष से आ जाती। एक ही आशीष पे मत रहिए। नहीं, प्रभु चंगा करता है, प्रभु तो चंगा करता है, बस चंगाई तक सीमित ना रहो। इस चंगाई के आगे भी परमेश्वर कुछ है। एक ही आशीष पे ना रहो। नहीं, परमेश्वर अपने लोग की देखभाल करता है, इसी पे ना रहो। देखभाल तो करेगा, लेकिन देखभाल के आगे भी बहुत कुछ है। परमेश्वर सिर्फ यहां तक नहीं रखना चाहता, परमेश्वर आपको मुझको कुछ आगे लेके जाना चाहता है, कुछ और गहराइयों में लेके जाना चाहता है। और वो गहराइयां हम तब तक नहीं समझ पाते, हम तब तक नहीं सीख पाते जब तक कि हमारे जीवन बाट जोने ना लग जाएं। परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की, पवित्र आत्मा की बाट जोना सीख जाएं। और जब बाट जोना सीखेंगे प्रियो, और कई बार अकेला आदमी थक जाता है, इसीलिए कलीसियाएं दी हैं, इसीलिए इकट्ठा होने की बात करी है, इसीलिए परमेश्वर ने जो है यही चीज किया है कि छोड़ो मत यरूशलेम को तब तक। और यरूशलेम क्या है? परमेश्वर का घर, परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का घर, उसको मत छोड़ो। लेकिन आज यही चीजों को लोगों ने क्या कर दिया? छोड़ दिया है। और जब ये छोड़ दिया है, वो अपनी तिकड़मबाजियों से, अपनी दूसरी चीजों से परमेश्वर की आशीषों को सोच रहे हैं वो ग्रैब कर लेंगे। आशीषें तो आएंगी, लेकिन कौन सी आएंगी वो अब बात की बात है। उसके साथ टेंशनें भी आएंगी, उसके साथ दूसरी चीजें भी आएंगी। लेकिन जब परमेश्वर के राज की तरफ आप बढ़ते हैं, जब परमेश्वर की सामर्थ की तरफ आप बढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं, तो वहां पर टेंशन नहीं होती। क्योंकि 10:22 क्या कहता है? नीति वचन में लिखा हुआ है, कहता है जो धन यहोवा देता है वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। लेकिन यहाँ तो आप देखिए, अगर धन है और उसके साथ दुख भी आ रहा है तो सोच लीजिए ये वहां से नहीं है, ये तिकड़मबाजियों से किया हुआ है, और तिकड़मबाजी गड़बड़ कर देगी। इसलिए अपनी तिकड़मबाजियों को छोड़िए और सीधे सिंपल तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखिए। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहेंगे प्रियो, तो होगा क्या? अब्राहम की आशीष, जिसके लिए हम अभी तिकड़मबाजियां लगा रहे हैं और फिर भी वहां तक नहीं पहुंच रहे, वो क्या करेगा? वो हमारे लिए ऑटोमेटिक फ्लो हो जाएगा, हमारे लिए आती जाएंगी। सो परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा की बाट जोने वाले हो जाएं, हम परमेश्वर के वचन की बाट जोने वाले हो जाएं, और प्रभु से हम उसके चरणों में बैठे, उससे बात करें और वेट करें उसका। और जब वेट करेंगे, प्रतिज्ञाएं आएंगी, और ये प्रतिज्ञा के बाद आपके दिमाग खुल जाएंगे, आपकी सोच खुल जाएगी, और परमेश्वर ने जो आशीष से पहले से रखी हैं वो भी आपके जीवन के लिए रिलीज होती चली जाएगी। लेट्स क्लोज अवर।